हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की यह वीडियो में हम बात करेंगे धातु कर्म क्या है और इसके प्रमुख चरण भी देखने वाले हैं। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आपके सिलेबस में भी यदि धातु कर्म वगैरह दिया हुआ है तो ठीक है। मेटलर्जी और स्टेप ऑफ मेटलर्जी क्या चीज़ है, पूरे स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और हिंदी में यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th यूनिट से आप देखेंगे तो यहाँ से जो है अक्सर आपका मेटलर्जी से प्रश्न आपका पूछ लेता है। और यहाँ पर 12th 10th वगैरह में भी ये दिया होगा, और साथ में BSc में भी, और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और ये बात करें लिखने वाले पेपरों में तो 5 अंक तक के यहाँ पर जो है इससे प्रश्न पूछते हैं। तो वीडियो को भाई अंत तक आपको देखना है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर चित्र सहित आपको समझाया गया है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने PDF की ओर। मेटलर्जी धातु कर्म आप देख लीजिए भाई, पूरा चित्र सहित यहाँ पर समझाएंगे हम। सभी का यहाँ पर चित्र बकायदा बनाया हुआ है, बस आपको वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है, कंप्लीट समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका पेपर में किस टाइप का आता है? क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, राइट द स्टेप ऑफ मेटलर्जी, मतलब जो है धातु कर्म क्या होते हैं, इनके प्रमुख चरण लिखिए। इस टाइप के आपके पेपर में हिंदी से मैं बता दूं 12th वालों के लिए कि भाई धातु कर्म क्या होता है, इनके प्रमुख विधि या मेथड को लिखिए, समझाइए। इस टाइप का प्रश्न आपका बन जाता है। तो चलिए भाई क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। आप जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया था। आप जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और साथों साथ में आपको नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है। तो मेटलर्जी, यहाँ पर डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। आंसर यहाँ पर दिया हुआ, मेटलर्जी पदार्थ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातुओं और उनसे बनी हुई मिश्र धातुओं और अत्र धात्विक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना यहाँ पर जो है धातु कर्म कहलाता है। अथवा में जो डेफिनेशन है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसका साइज ही मैनेज कर लेता हूँ। अथवा में दिया, किसी अयस्क या अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको, आप चित्र पर देख ही रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ टनल से आपको जो है अयस्क निकाला जाता है, टनल से जो है काफ़ी सारा अशुद्ध पदार्थ, यहाँ पर जो है धातुएं भी रहती हैं, अधातुएं भी रहती हैं, कंकड़ पत्थर सभी चीज़ यहाँ पर रहती है। और जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भाई साहब यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही जो है, इससे जो है धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही जो है धातु कर्म कहते हैं। मतलब जो है किसी अयस्क या अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही यहाँ पर धातु कर्म कहलाता है। ये तो हुई डेफिनेशन। चलिए भाई आगे वीडियो शुरू करते हैं। मेटलर्जी प्रोसेस मतलब जो है धातु कर्म की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है शुद्ध करने के लिए, वो देखने वाले हैं, जिसे मेटलर्जी प्रोसेस या धातु कर्म की विधि या मेथड भी आप कह सकते हैं। किसी भी अयस्क से धातु को शुद्ध करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उसे हम मेटलर्जी प्रोसेस या धातु कर्म प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रमुख रूप से 3 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। 3 पदों में संपन्न होती है। कौन कौन से पद हैं वो भी हम देख लेंगे। पहला यहाँ पर पद की बात करें तो अयस्कों का सांद्रण, दूसरा आ जाता है सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा है यहाँ पर धातुओं का शुद्धिकरण अथवा शोधन। तो इनका डिटेल से भी हम देखने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आए। इन सभी प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहले अयस्कों को खानों से, ठीक है, कोई भी खदान या खानों आदि से प्राप्त किया जाता है। अतः अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे रेत, मिट्टी, पत्थर आदि की अशुद्धियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। आगे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे भी, काफ़ी मात्रा में अशुद्धियाँ मिली रहती हैं तथा इसमें जो है धातु यौगिक का प्रतिशत काफ़ी कम मात्रा में होता है। अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसमें जो धातु के कण हैं वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो अयस्कों में अशुद्धियों का प्रतिशत कम करके धातु यौगिक का प्रतिशत मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को ही जो है अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। एक बार फिर से, अयस्कों में अशुद्धियों का प्रतिशत कम करके
धातु यौगिकों का प्रतिशत मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को ही यहाँ पर जो है अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और अयस्कों के सांद्रण करने से पहले जो है खदानों से प्राप्त जो अयस्क रहते हैं, ठीक है, जो खदान से प्राप्त अयस्क होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर टुकड़ों के रूप में होते हैं। तो इन टुकड़ों को जो है थोड़ा पीस कर महीन चूर्ण बना लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारीक यहाँ पर चूर्ण बना लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत सब चीज़ यहाँ पर मिक्स है, ठीक है, और यहाँ कुछ धातु के कण भी होंगे, उन्हीं को जो है यहाँ पर शुद्ध किया जाएगा। तो ये खदानों से यहाँ पर निकाला जाता है, जो भी मशीन है उनसे, यहाँ पर मिट्टी रेत कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े काफ़ी डिगड़े कुछ भी कह सकते हैं ठोस रहते हैं, तो इन सभी को जो है यहाँ पर पृथक किया जाता है, ठीक है। यहाँ से निकाल कर इसे जो है आप कंपनी कह सकते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। इस प्रकार अयस्कों के पीसे हुए चूर्ण का विभिन्न विधियों द्वारा सांद्रण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये अयस्कों में जो है कई सारे के मिक्सर रहते हैं, कई बड़े बड़े यहाँ पर रहते हैं, तो उनको क्या है पीस कर बारीक किया जाता है और पीसी हुई मतलब जो है पीसी हुई चूर्ण को विभिन्न विधियों द्वारा सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ पर मेन विधियाँ चालू हो जाती है। मेन विधि तो खैर यहाँ से चालू हो गई थी हमारी अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। अयस्कों के सांद्रण में इतना आप लिखेंगे, ये चित्र भाई आपको नहीं बनाना है, मैं यहाँ समझाने के हिसाब से बना दिया है, तो इनको नहीं बनाना है। कौन से चित्र आपको बनाना है पेपर में वो मैं बता दूंगा। पहला आ जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि अयस्कों को जल की धारा में रखा जाए तो अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी रेत कम घनत्व होने के कारण बाहर निकल जाते हैं और उच्च घनत्व के कारण धातु तल में ही रह जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक घरेलू भाषा देहाती कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पर सीढ़ी नुमा एक नीचे की ओर यहाँ पर रख दिया है, जो यहाँ पर आड़ा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। चूँकि यहाँ से पानी डालें तो इन पर जो है जो धातु के कण हैं रुक पाए, इस तरह की यहाँ पर एक पट्टी हमने ली है। प्लेन पट्टी नहीं है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी है, इस टाइप की पट्टी हमने लिया है और नीचे की ओर इसे कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर के साथ में हम जो है जो हमने चूर्ण बनाया था, ठीक है, वाटर के साथ जो चूर्ण हमने बनाया था उस चूर्ण को यहाँ पर वाटर के साथ में डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो धातु के कण हैं जिनका घनत्व तो अधिक होने के कारण यहाँ पर जो नीची टाइप ऊपर नीचे की सतह है ना, वो नीचे की सतह में जो है धातु के कण यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पार्टिकल ऑफ हाई डेंसिटी, मतलब जो है यहाँ पर धातु के कण यहाँ पर रुक गए हैं, ठीक है। इनका घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर पानी की धारा में ये बहते नहीं। और जिनका घनत्व तो कम होता है, ठीक है, लो डेंसिटी, तो वो जो है बहकर इधर की ओर आ जाएंगे और नीचे की ओर यहाँ पर बैठ जाएंगे। ऊपर यहाँ पर पानी, इनका घनत्व तो कम है इसलिए ये पानी के साथ में बह जाएंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ पर जो धातु है यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़े गड्ढे नुमा यहाँ पर जो भी है पात्र या पट्टा हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात करूँ, जैसे कि आपने घर पे देखा ही होगा, अपने घरों में आपकी माताजी या मम्मी, ठीक है, या मदर, जो भी आप समझते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शहरों वालों को पता नहीं समझ में आएगा या नहीं। तो क्या होता है, कई बार जो है चावल रखा होता है उसमें जो है कंकड़ पत्थर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, चावल में कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पर अलग करने की बजाय वो क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है, एक गंजी भी आप कह सकते हैं, स्टील या किसी की भी गंजी यहाँ पर ले लेते हैं। उस पर क्या करते हैं, वो पानी भी ले लेते हैं और जिस मतलब चावल में पत्थर वगैरह है उसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, उस पर यहाँ पर डाल देते हैं और डालने के बाद पानी भी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसे जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर जो है इसे हिलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चावल बाहर की ओर चल जाता है, ठीक है, मतलब जो है चावल दूसरी गंजी या दूसरे पात्र पर चल जाता है और जो कंकड़ के कण हैं वो पहले ही पात्र में यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर रह जाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो चावल के कण हैं, ठीक है, वो अशुद्धियाँ हैं यहाँ पर
और जो पत्थर के जो पत्थर के कण हैं, ठीक है, कंकड़ वगैरह हैं, वो आप समझ सकते हैं वो धातु हैं जिनका घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती हैं। और अशुद्धियाँ जो अशुद्धियाँ हमने किसे माना है, चावल को, तो अशुद्धियाँ जो है ऊपर कम घनत्व के कारण वो बह जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो गांव से बिलोंग करता है या जिसके घर पे इस प्रकार करते हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ में आ गया होगा, चूँकि हमारे यहाँ भी करते थे और करते हैं। ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरा आ जाता है झाग प्लावन विधि। इसमें आप जो है ये चित्र आप बना सकते हैं, ठीक है, आराम से। दूसरा है झाग प्लावन विधि। यह विधि मुख्य रूप से सल्फाइड एस्को के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। एक बड़े पात्र में पानी और तेल का एक मिश्रण लेकर उसमें जो है बारीक चूर्ण किया जाता, मतलब बारीक चूर्ण किया हुआ एस्क डालते हैं तथा फिर एक पाइप के द्वारा उच्च दाब पर वायु को प्रवाहित करते हैं, जिससे जो है उस पर झाग बनने लगता है। ठीक है, झाग बनने लगता है, तब सल्फाइड एस्क के कण झाग के साथ तैरकर ऊपर के तल की सतह पर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ जो है पात्र के पैंदे पर बैठ जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है। ठीक है, पात्र पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जल के साथ साथ तेल भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अशुद्धियाँ भी डाल देंगे। ठीक है, अशुद्धियाँ डाल देते हैं। अशुद्धियाँ डालने के बाद हम जो है उच्च ताप पर वायु गैस यहाँ पर हम प्रवाहित करते हैं। ठीक है, वायु यहाँ पर प्रवाहित करेंगे अंदर की ओर। ठीक है, जब वायु अंदर की ओर यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इन पर जो है यहाँ पर झाग बनने लगेगा। यहाँ पर झाग बन जाएगा आपका। झाग बनेगा तो यहाँ पर जो है शुद्धियाँ, जो शुद्ध अयस्क हैं वो ऊपर की ओर आ जाएंगी। ठीक है, जो शुद्ध अयस्क है वो ऊपर की ओर आ जाएंगी और जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, झाग बनने लगता है, तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग के साथ यहाँ पर जो ऊपर की ओर आ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ वो पैदे पर बैठ जाते हैं, मतलब तल की ओर नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अशुद्धियाँ बैठी हुई हैं। इस प्रकार आप जो है ये चित्र भी आपको बना लेना है, इसमें झाग प्लवन विधि में। उसके बाद आगे यहाँ पर चलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। पता नहीं ये PDF कैसा काला काला आया हुआ है, तो चुंबक की तरह काला काला। चुंबकीय पृथक्करण विधि, यह विधि उन अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय अयस्क के साथ कोई अन्य चुंबकीय अयस्क की अशुद्धियाँ मिश्रित होती हैं। ठीक है, यह विधि का यूज़ जो है चुंबकीय अयस्क मतलब उन अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है जिनमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अचुंबकीय अयस्क के साथ कोई अन्य चुंबकीय अयस्क की शुद्धियाँ मिश्रित होती है तो इस विधि में बारीक इन्हें जो है पीस लिया जाता है। सबसे पहले जो है चुंबकीय अचुंबकीय अशुद्धियों को बारीक पीस लिया जाता है। ठीक है, और बारीक पीसे हुए अयस्क चूर्ण को एक ऐसे पट्टे पर धीरे धीरे गिराया जाता है जो दो विद्युत चुंबकीय पट्टों पर घूमता है। इस प्रकार जब चूर्ण को दो पट्टे में डालते हैं तो नीचे रखे दो पात्र जो पट्टे के निकट रखा पात्र चुंबकीय आकर्षण के कारण शुद्ध कण पट्टे के पास वाले पात्र में तथा अशुद्ध कण पट्टे के थोड़े दूर गिरते हैं। इस प्रकार शुद्ध एवं अशुद्ध की दो ढेरियाँ बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो चुंबकीय रोलर यहाँ पर लिया है। ठीक है, और इस पे हम जो है एक पट्टा ले लिया है। ठीक है, और ये पट्टा को हम यहाँ पर घुमाएंगे और ऊपर से यहाँ पर अयस्क चूर्ण जो हमारा अशुद्धि युक्त चूर्ण है उसे हम यहाँ पर डालेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि इस विधि में उसी चूर्ण का यूज़ किया जाता है जिस पे जो है मतलब जो उन अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण होता है। तो इस पर क्या होगा, जैसे ही हम अयस्क डालेंगे तो यहाँ पर पट्टा घूमता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये चुंबकीय रोलर है। ठीक है, तो इसके कारण जो जिस भी धातु में चुंबकीय गुण पाया जाएगा वो जो है यहाँ पर पट्टे के पास में गिरेगा, पट्टे के पास वाले पात्र में यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय गुण होने के कारण ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए ये जो है पास में गिरेगा चुंबकीय पदार्थ। लेकिन जो है जिस पे चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है, वो घूमेगा तो वो तो दूर की ओर फुर्र से ऊपर दूर की ओर चल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई खिंचाव उत्पन्न होगा ही नहीं,
तो आम बात है, वो दूर ही गिरेगा। लेकिन जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा, ये आकर्षण के कारण ये पास में गिरता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर दो ढेर यहाँ पर बन जाती है, जिसमें अशुद्ध पदार्थ दूर की ओर और शुद्ध पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ पास की ओर यहाँ पर गिरता है चुंबकीय गुण होने के कारण। ठीक है, ये चित्र भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरा यहाँ पर देखेंगे आप, धातु का शोधन। जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लावन विधि, वात्या भट्टी द्वारा तथा अन्य प्रक्रम से प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होती है। इनमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ चुंबकीय पृथक्करण विधि हमने लिया, झाग प्लावन विधि, वात्या भट्टी, ये सब विधियाँ हैं जो हमने लिया, जिनमें जो है कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। ठीक है, शुद्ध करते हैं लेकिन अशुद्धियाँ रह जाती है। तो कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, उन्हें पूर्णतः शुद्ध करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे धातु शोधन भी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे आसवन विधि, दैवीकरण विधि, विद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण, मांड विधि, वर्ण लेखनी विधि, इस टाइप की यहाँ पर विधियाँ प्रयोग में की जाती है। चूँकि इनका डिटेल हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी विधियाँ बता दी है। अगर आपके इसमें 5 अंक या कम से कम 8 अंक में भी ये प्रश्न आता है, तो इतना आप लिखेंगे चित्र सही तो काफ़ी पर्याप्त है। काफ़ी पेजों में यहाँ पर 6 पेज में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है मैंने, तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, 5 अंक और 8 अंक के हिसाब से पर्याप्त है। चित्र आपको बना लेना है आवश्यकता अनुसार, 3 चित्र मिनिमम आप बनाएंगे और 3 चित्र की यहाँ पर ज़रूरत भी है। ठीक है, बाकी MSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट आप करके कम कीमत पर नोट्स ले सकते हैं। और ये टॉपिक था हमारा MSc की दृष्टि से देखें तो MSc फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th यूनिट से ये जो है क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लेना भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।